बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तैयबा और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ उससे दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों महिलाएं परेशान हैं। अगर आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, बार बार पिंपल्स निकलते हैं, वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, फेस पर अनचाहे बाल आते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या शादी के बाद बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है इसकी वजह PCOS हो। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको इस 3D ओवरी मॉडल की मदद से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी PCOS आखिर होता क्या है, PCOD और PCOS में क्या डिफरेंस है, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, कौन से टेस्ट कब कराने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम अपना ट्रीटमेंट प्लान किस तरह करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी फीमेल है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ बदल दे। सबसे पहले समझते हैं PCOS का पूरा नाम। इसका पूरा नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है और PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। नाम लगभग सेम है लेकिन दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। PCOD में ओवरी के अंदर कई छोटे छोटे एग्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाते, धीरे धीरे यहाँ छोटे फॉलिकल्स जमा होने लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हॉर्मोन्स पूरे बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं करते। वहीं PCOS सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे बॉडी का हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन, पीरियड्स की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी हर PCOS में ओवरी के साथ पूरा बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकता है। आज पूरी दुनिया में लगभग 8 से 13% रिप्रोडक्टिव एज वुमेन PCOS से इफेक्टेड हैं। इंडिया में अलग अलग स्टडीज़ के मुताबिक लगभग 10 to 20% फीमेल्स में PCOS के सिम्टम्स पाए गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सी महिलाओं को कई साल तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें PCOS है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर PCOS क्यों होता है? इसकी सिर्फ एक ही वजह नहीं होती, कई चीज़ें मिलकर इसे पैदा करती हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक डिसऑर्डर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन, स्ट्रेस, कम स्लीप, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा शुगर, एक्सरसाइज ना करना, हार्मोनल इम्बैलेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब समझिए बॉडी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, फिर बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। यह एक्स्ट्रा इंसुलिन ओवरी को सिग्नल देता है कि वो ज़्यादा मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन बनाए। जब एंड्रोजन बढ़ जाता है तो एग पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाती, ओव्यूलेशन रुक जाता है। हर महीने एग बाहर आने के बजाय ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं। धीरे धीरे कई छोटे छोटे फॉलिकल्स यहाँ जमा हो जाते हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल स्मॉल सिस्ट दिखाई देती हैं। यही प्रोसेस PCOS कहलाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर पीरियड्स लेट आते हैं, पीरियड्स मिस होते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, फेस पर हेयर ग्रोथ है, वेट गेन हो रहा है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मूड स्विंग्स रहते हैं, नेक का कलर अचानक से डार्क होने लगा है, वीकनेस रहती है और अगर हमेशा टायर्ड फील करते हैं। अगर लंबे समय तक ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, हाई BP, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज़, स्लीप प्रॉब्लम्स और यूट्रस की कुछ प्रॉब्लम का रिस्क भी बढ़ सकता है। डायग्नोसिस सिर्फ अल्ट्रासाउंड देखकर नहीं किया जाता। डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, बॉडी चेक करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये टेस्ट लिखते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, LH, FSH, AMH, TSH, प्रोलैक्टिन, HbA1c, इंसुलिन, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन D, विटामिन B12 शामिल हैं। PCOS में डाइट सबसे बड़ा मेडिसिन बन सकती है। अपनी प्लेट में प्रोटीन बढ़ाएं, एग्स, फिश, पनीर, दालें, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, सीजनल फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और वाटर। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बहुत कम कर दें, जैसे शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, मैदा आइटम्स, फास्ट फूड, जंक फूड। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। डेली कम से कम 30 to 45 मिनट्स वॉक कीजिए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लगभग 7 से 8 घंटे की गुड स्लीप ज़रूर लीजिए, स्ट्रेस मैनेज कीजिए और वेट मैनेज कीजिए। इन छोटी छोटी आदतों से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। कुछ नेचुरल चीज़ें सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे फ्लैक्स सीड, फेनुग्रीक, सिनेमन और टर्मरिक, लेकिन इन्हें शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, जिसमें इंटरनल मेडिसिन की फॉर्म में S2L1WE D6 में 10 ड्रॉप्स TDS खाने से पहले, C2Ven1BE D6 में 10 ड्रॉप्स TDS खाने के बाद। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में। इसमें C5 और WE का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी होती हैं, जैसे गायनिकेयर टैबलेट्स, गायनिकेयर सिरप, सिस्टकिल ड्रॉप। अब बात करते हैं नेचुरल रिकवरी की। अगर मेडिसिन के साथ वेट कंट्रोल, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ठीक कर लिया जाए तो PCOS के सिम्टम में बेहतर सुधार की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, PCOS कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरना है। सही समय पर डायग्नोस, हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे ट्रीटमेंट से मोस्टली फीमेल्स गुड हेल्थ और अच्छी प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ जाती हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।